अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं अकरम टीवी नाइन, मैं मोहम्मद अकरम। मेरी तरफ से सबसे पहले तो आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पीएमटी सपोर्ट से मुताल्लिक है। तो काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल भी थे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पीएमटी सपोर्ट क्यों बढ़ जाता है, या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो पीएमटी सपोर्ट ये है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। तो आज की इसी वीडियो में इसी अहम टॉपिक पर बात होगी। तो मैं आपको पीएमटी स्कोर से मुतालिक समझाऊंगा ये पीएमटी स्कोर है क्या और ये क्यों ज़रूरी है, और वो कौन से अवामिल हैं जो आपके पीएमटी स्कोर को मुतासर कर सकते हैं। यानी अगर ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से आपका पीएमटी स्कोर मुतासर होता है और जिसकी वजह से आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद लेने से नाअहल हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो अहम टॉपिक होगा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहम होने के लिए 2025 में पीएमटी सपोर्ट कितना ज़रूरी होगा। यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 2025 का जो पीएमटी सपोर्ट है वो कितना होगा, और मखसूस यानी मजदूर अफराद और बेवा अफराद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पीएमटी सपोर्ट कितना होना चाहिए। तो इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर तफसील से बात होगी। इससे पहले हम अपने आज के टॉपिक की जाने बढ़ें, हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हुकूमती इमदाद या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक भी कर दें, अगर आपके जहन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। आप टाइम ज़ाया किए बगैर पढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जाने। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल होने के लिए आपका पीएमटी सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका पीएमटी सपोर्ट आपके यानी नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता तो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नाअहल हो जाते हैं। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फराइम प्रोग्राम है जिसमें गरीब और मुस्तहक लोगों की माली मदद की जाती है, और हुकूमत की अवालीन तरजीह है इमदाद यानी गरीब और मुस्तहक लोगों तक ही पहुँचे। यानी काफ़ी सारे अपना पीएमटी सपोर्ट जो है ना आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, यानी ये किस तरह चेक किया जाता है, यानी ये किस तरह इसका पैमाना किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ अर्सा पहले आपका एक NSER सर्वे किया गया था, यानी नेशनल सोशल इकॉनमी रजिस्ट्री सर्वे किया गया था जो घर घर शुरू हुआ था। यानी जो अब आपका जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे किया ये है डायनामिक सर्वे, यानी ये तो आप तहसील लेवल पर जाकर करवा दें। यानी एक सर्वे हुआ था NSER जो कि घर घर में किया गया था, यानी घर घर में आपकी टीमें आई थी, उन टीमों ने आपके घर का मुशाहिदा किया था, आपका मुकम्मल सर्वे किया था। यानी उसी बिना पर अगर कोई बंदा अब आपका रिश्तेदार, अगर आपका खानदान का कोई भी बंदा सर्वे कराता है तो पीएमटी स्कोर उसके मुताबिक, यानी जिस बंदे का फर्स्ट टाइम पीएमटी स्कोर आपके खानदान का लिया गया था उसके मुताबिक ही आपका पीएमटी स्कोर टच किया जाता है। यानी पीएमटी स्कोर उसी के मुताबिक ही लगाया जाता है। तो ये बात याद रखें, अगर आपका उस वक्त उस बंदे का जो उस बंदे ने सर्वे कराया था उसके बाद यानी उसका पीएमटी स्कोर नॉर्मल आया था तो आपके पास तो आपका भी पीएमटी स्कोर हो सकता है नॉर्मल आ जाए। तो अब मैं आपको बताऊं पीएमटी स्कोर है क्या। यानी पीएमटी स्कोर एक गुर्बत का स्कोर होता है जिसमें गुर्बत का पैमाना किया जाता है, यानी जो भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा होता है उसके मुताबिक यानी हुकूमत की तरह से स्कोर बनाया जाता है जिसे पीएमटी स्कोर कहा जाता है। तो अहल होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पीएमटी सपोर्ट आप यानी 32 से ऊपर चला जाता है, यानी 32 से ऊपर चला जाता है तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नाअहल हो जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर वो टॉपिक यानी वो कौन से अवामिल हैं जो आपके पीएमटी सपोर्ट को मुतासर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है यानी खानदान की महान आमदनी। यानी खानदान की महान आमदनी ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है आपका पीएमटी सपोर्ट। यानी गुरबत यानी हुकूमत ने जो मजदूर की औसत आमदनी मुकर्रर की है 37,000, यानी 37,000 से अगर आपकी आमदनी ऊपर चली जाती है तो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं, तो आपका पीएमटी सपोर्ट मुतासर होता है। तो उसके बाद एक घर में रहने वाले लोगों की तादाद, यानी जितने फर्ज करें एक खानदान है, मियाँ बीवी है, उसके 3 से 4 बच्चे हैं तो उसका पीएमटी सपोर्ट नॉर्मल आएगा। यानी एक खानदान है उसके एक बच्चा है तो उसका पीएमटी स्कोर तकरीबन 32 से ऊपर ही चला जाएगा। बाज़ वक्त जो लोग मेन गलती करते हैं ना सर्वे करवाते वक्त, उनका पीएमटी स्कोर बढ़ जाने की जो मेन वजह है ना, उनके पास 3 से 4 बच्चे भी होते हैं लेकिन वो अपना सुस्ती करते हैं, सिर्फ एक बच्चे का पेट बनवा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका पीएमटी स्कोर बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा ना किया करें, अगर आपके पास 3 से 4 बच्चे हैं तो आप टोटली बच्चों का अपना पे फॉर्म वगैरह बनवाएं और टोटली बच्चों का सर्वे में इंदराज लाजमी कराएं ताकि आपका पीएमटी स्कोर नॉर्मल आए। तो बाज़ वक़्त ये गलती लाजमी करते हैं, और अपना जो मियाँ बीवी होते हैं यानी सिंगल होते हैं
वो उनका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है, वो भी पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नायल होते हैं। मकान की हालत ये भी बड़ी अहम डिपेंड करती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एनएसईआर सर्वे के मुताबिक ही आपके मकान की हालत की चेकिंग की गई थी, जो कि कुछ अर्सा पहले हुआ था, तकरीबन 2018 के बाद हुआ था, 2019-20 में तकरीबन एक एनएसईआर सर्वे हुआ था। लेकिन उसी के मुताबिक आपके मकान की हालत वगैरह चेकिंग की जाती थी, जो कि आपके रिश्तेदार, आपके साथ वाले खानदान के मुताबिक ये आपके मकान की हालत की हैसियत को देखा गया था। और उसके बाद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ज़मीन जैसे असासों के मलकियत, अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, या फिर अगर आप ज़मीन के मालिक हैं, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए नायल होते हैं, तो आपका पीएमटी स्कोर बढ़ जाता है। यानी आजकल अगर आप एक मरला भी लेन देन करते हैं, तो आपको फाइलर में डिटेक्ट कर देते हैं, फाइलर के वगैरह में पटवारी आप इतना शुमार कर देते हैं, तो भी आपका पीएमटी स्कोर बढ़ जाता है। तो बिजली, गैस, पानी की सप्लाई ये भी आपके लिए बड़ी अहम होती है। यानी बिजली अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप गैस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो भी आपका पीएमटी स्कोर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल होने के लिए 2025 में पीएमटी स्कोर कितना ज़रूरी है। यानी पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अगर 2025 में अगर आप नया सर्वे करा दें, तो आपका पीएमटी स्कोर 32 ही रखा गया है। यानी नॉर्मल 32 है, यानी 32 पीएमटी स्कोर है। अगर 32 से नीचे आपका पीएमटी स्कोर रहता है, तो आपके पास पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐड होने का मौका है। तो अलबत्ता मखसूस अफराद यानी बेवा और अपना माजूर अफराद के लिए जो ना तकरीबन पेंशन इनकम सपोर्ट कर पीएमटी सपोर्ट में रियायत हो सकती है, लेकिन बाकी अफराद के लिए रियायत नहीं है, जो कि अपना पीएमटी स्कोर नॉर्मल रखने के लिए जो अमाउंट मैंने बताया पर अमल लाजमी करें। और पीएमटी स्कोर चेक करने के लिए एक एनपीएचपी जो कि वेबसाइट है, उस पर भी चेक भी कर सकते हैं, और उनका पीएमटी स्कोर कितना है, और हेल्पलाइन पर भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर उनका पीएमटी स्कोर कितना बताया जाता है। तो उनके ना लेने की वजूहत भी वहाँ पर चेक करवा सकते हैं। तो ये थी कुछ अपडेट पीएमटी स्कोर से मुताल्लिक़। अगर कोई अपडेट नई अपडेट आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तक